हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी ने एक्सेल में कभी न कभी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए शीट ज़रूर बनाई होगी। ज़्यादातर लोग एक बहुत ही सामान्य तरीके से बिल्कुल प्लेन शीट बनाते हैं, जो कि देखने में हमारी बिल्कुल भी इंटरैक्टिव नहीं होती और वहाँ पर हम अपने एक्सपेंसेस को और इनकम्स को आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऐसी शीट जहां पर हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को बहुत ही प्रभावी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और उनको एनालाइज करने के लिए एक डैशबोर्ड और चार्ट भी बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की एक्सेल वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एक एक्सेल शीट जहां पर हम अपने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको हम डैशबोर्ड और चार्ट के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने इनकम और एक्सपेंस की एक शीट बना रखी है, जहां पर डैशबोर्ड पे हम टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस को दिखा सकते हैं। साथ में हमारा डेटा जो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और इस डेटा को चार्ट पे दिखाने के लिए हमने यहाँ पर इनकम चार्ट और एक्सपेंस चार्ट को अलग अलग शो किया है। तो एक एक्सेल में कैसे बनाएंगे, आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई शीट पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर डैशबोर्ड के नाम से एक शीट बना रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, हम एक एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एरिया जो है, हमने जो एरिया लिया वो B2 से J8 के बीच का एक एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। और फिर यहाँ पर हम एक कलर जो है शेडिंग देने वाले हैं। होम टैब पर आने के बाद में आपको शेडिंग के ऑप्शन पर आना है और आप जो भी कलर की शेडिंग यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक कलर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, एक कलर हमारा आ गया। अब क्या करना है हमको, हमने यहाँ पर लिखा, अपनी कंपनी का नाम हम लिखते हैं। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया और उसके बाद हम आ जाते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हम सेकेंड रो में GHI और J इन चार कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया सेकेंड रो में। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए आप होम टैब पर मर्ज एंड सेंटर पे आइए और यहाँ पर इसको आपस में आप मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंस दिसंबर 2024, ये हमने यहाँ पर ये लिखा। और थोड़ा सा इसका हम साइज़ बढ़ा लेंगे। तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप होम टैब पे आइए और यहाँ से हमने 11 से इसका साइज़ हमने 14 दे दिया और इसके बाद में इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। और फिर ये हमने इनकम एंड एक्सपेंस इसको भी बोल्ड किया और साइज़ थोड़ा सा इसका हम बढ़ा लेंगे। इसका साइज़ भी हमने 13 कर दिया। ये हमारा यहाँ पर इतना बना। अब क्या करना है हमको, इसके नीचे हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं। इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया और बॉर्डर देने के लिए आपको होम टैब पर आ जाना है, बॉर्डर के ऑप्शन पर। और यहाँ पर हम किस टाइप का बॉर्डर देने वाले हैं, हम यहाँ पर देने वाले हैं बॉटम डबल बॉर्डर। तो हम बॉटम डबल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है एक बॉर्डर आ चुका है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अपने डेटा को तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल में लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद में हम डेट का एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सोर्स ऑफ इनकम और यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट। ये लिख दिया हमने। फिर एक कॉलम को छोड़ते हुए फिर से हम आते हैं और यहाँ पर हमने फिर से लिखा सीरियल नंबर, इसके बाद में डेट डालेंगे और यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं सोर्स ऑफ एक्सपेंस और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अमाउंट। हम कॉलम्स को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके हमने इसको सेलेक्ट किया, दूसरे सीरियल नंबर को, और इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। कॉलम ए को हम यहाँ पर रख करके थोड़ा सा और लेफ्ट में ले लेते हैं। उसके बाद में हमने सोर्स ऑफ इनकम और कंट्रोल के साथ में सोर्स ऑफ एक्सपेंस को सेलेक्ट किया और इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम बढ़ाने वाले हैं। इसकी विड्थ को हमने यहाँ से बढ़ा लिया, दोनों की विड्थ हम बढ़ा लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम
अमाउंट को भी आप एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए हो। और बीच में जो हमारा एक ब्लैंक कॉलम जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम श्रिंक कर लेंगे इसके साइज को। यहाँ पर हमने अपना हेडर तैयार कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट किया, एरिया हम सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ में हमने कुछ रोज को सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हम फॉर्मेट एज अ टेबल के रूप में फॉर्मेट करेंगे इसको। और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन पर जा करके बैंडेड रोज से हम हटा देंगे टिक को, और हमारा टेबल के रूप में फॉर्मेट हो चुका है। और हमने एक्सपेंसेस वाले डेटा को, सीट को सेलेक्ट किया, एरिया को, और यहाँ पर फिर हमने कंट्रोल टी करके इसको एज अ टेबल फॉर्मेट करके ओके कर दिया। इतना हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अभी क्या करते हैं हम, इसको टेबल डिज़ाइन पे जा करके बैंडेड रोज से हमने टिक हटा दिया, तो ये हमारा यहाँ पे टेबल रेडी हुआ। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम डेटा अपना एक बार तैयार कर लेते हैं। सीरियल नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। हमने जैसे यहाँ पे 10 दिसंबर, 14 दिसंबर, और यहाँ पर हम कुछ डेट्स एंटर। सोर्स ऑफ इनकम हमने यहाँ पे सैलरी दिखा दिया, सैलरी हमने शो किया यहाँ पे 22,000। उसके बाद में हमने यहाँ पर शॉप रेंट हम दिखा देते हैं 5,000। और उसके बाद में हम अदर सोर्सेज जो भी हैं वो हम यहाँ पे अदर करके लिख देते हैं। अदर सोर्सेज हम 6,000 रुपीज़ हमने दिखा दिया। फिर हम सीरियल नंबर पे आ जाएंगे, यहाँ पर एक्सपेंसेस को दिखाएंगे हम, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हों। डेट यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 दिसंबर। हमने यहाँ पर हाउस रेंट दिया 5,000। उसके बाद में 12 दिसंबर इलेक्ट्रिक बिल हम शो कर देते हैं 2500। उसके बाद में 15 दिसंबर को हमने शो कर दिया यहाँ पे फ़ोन बिल 2000। और उसके बाद में नेक्स्ट हम 20 दिसंबर को हमने जैसे एक कंप्यूटर ख़रीदा, कंप्यूटर परचेज, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं 25,000। तो हमने यहाँ पे एक डेटा जो है अपना मेंटेन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर आएंगे और एक डैशबोर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाना है। इंसर्ट में हम आएंगे शेप में, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लेकर के एक रेक्टेंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया। फिर शेप फॉर्मेट पे जाना है हमको। शेप फॉर्मेट में हम शेप फिल में जाएंगे, और यहाँ पे इस शेप में हम वाइट कलर फिल करते हैं। और हमको आउटलाइन नहीं चाहिए, तो इसके नीचे शेप आउटलाइन पे जाकर हमको नो आउटलाइन कर देना है। तो एक शेप हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और कंट्रोल के साथ में आप इसकी कॉपी करिए। आपको कंट्रोल के साथ में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी कॉपी जो है क्रिएट कर देनी है। एक कॉपी क्रिएट किया हमने, एक क्रिएट किया, और उसके बाद एक कॉपी हम इसकी और क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने उस शेप्स की 4 कॉपीज बना ली हैं। अब हमें कुछ आइकॉन्स चाहिए होंगे इस तरीके से। यहाँ पर इनकम का या एक्सपेंस का इस आइकॉन्स हमें चाहिए होंगे। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सेल के एडवांस वर्जन में हैं तो आप इंसर्ट के ऑप्शन में जब पिक्चर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर का एक ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर जाकर भी आप किसी भी पिक्चर को सर्च करा सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये पिक्चर्स पहले से मौजूद है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे और फिर अपनी सीट पर आ जाएंगे। और सीट पर आने के बाद में हमको क्या करना है, कंट्रोल V करके हमने पेस्ट करा लिया, और फिर इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। आइकॉन्स को हम सेट कर ले रहे हैं यहाँ पर।
आइकॉन्स हमारे सेट हो चुके हैं। फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। इंसर्ट में जाने के बाद में हमको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा और एक रेक्टेंगल शेप हम यहाँ पर लेंगे और एक रेक्टेंगल को हमने ड्रॉ किया। फिर इसकी फॉर्मेटिंग हमको करना है। सेव फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल में जा कर के इसको हमको नो फिल करना है और फिर इसके अंदर हमको लिख लेना है यहाँ पे हमने लिख लिया टोटल इनकम और इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड करिए, सेंटर में ले लीजिए कंट्रोल ई की सहायता से और होम पर जा कर के इसका साइज जो है थोड़ा सा ये 14 बॉक्स में जैसा भी सेट करना हो आपको, ये हमने साइज़ लिया और इसको थोड़ा सा बॉक्स को रिसाइज करके हम अब उसके बाद क्या करना है हमको, ये हमने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल की सहायता से इसकी हम कॉपी करेंगे। हमने कॉपी किया और यहाँ पर इनकम को हम एडिट करके क्या करने वाले हैं, एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस लिखा और फिर इसकी कॉपी इसी बॉक्स की कॉपी करनी है हमको, बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ में फिर से इसको हमने ड्रैग किया और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे हम प्रॉफिट को शो करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल के साथ में हमने ड्रैग किया और यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं टोटल लॉस को। तो यहाँ पर हमने 4 शेप बनाए और इनमें इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस को हम दिखाएंगे। इनकी आउटलाइन हमें हटा लेनी है, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेव फॉर्मेट के ऑप्शन पे जा करके सेव आउटलाइन और यहाँ पर हम नो आउट बॉक्स से हमने आउटलाइन हटा लिया बॉक्स की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस डेटा को मास्टर डेटा जो हमने एक अलग से शीट बना रखी है इस पर इनको हम कैलकुलेट करेंगे। इस शीट पर हमने यहाँ पर टोटल इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस को लिख रखा है। तो हम अपने इस शीट से जो भी डेटा यहाँ पर हमने लिख रखा है इसका कैलकुलेशन अगली शीट पर करने वाले हैं। तो हमें एक बार फार्मूला बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्यू पर जा करके हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला बार को हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब टोटल इनकम हमारी क्या होगी, हम यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे, सम ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम आ जाएंगे अपनी डेटा शीट पर जहाँ पर हमने डेटा रखा है और हमने क्या किया, सैलरी, शॉप रेंट और अदर, ये जो हमारी इनकम थी उसको हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर जब करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी टोटल इनकम आ चुकी है। इसी तरीके से हम एक्सपेंसेस को निकालेंगे, इक्वल सम और अपनी डेटा शीट पे आएंगे और जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस आ गए। हमको प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं और कंडीशन के लिए जैसा कि आपको पता है इफ़ फंक्शन का प्रयोग होता है, तो हमने इक्वल इफ़ ब्रैकेट लगाया। अब हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी हमारे एक्सपेंसेस से, तो हमें इनकम पे क्लिक करना है। अगर ये इनकम हमारी ज़्यादा होगी किससे, एक्सपेंसेस से, तो क्या दिखाना है, कॉमा और इनकम से माइनस कर देना है हमको क्या, एक्सपेंस को, और अगर नहीं है तो कॉमा लगा करके हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये हमारा टोटल प्रॉफिट जो है ज़ीरो आ रहा है क्योंकि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है। अब टोटल लॉस पे हम जाएंगे और लॉस हमारा कब होगा, जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो हमने इक्वल इफ़ और ब्रैकेट लगाया और एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इनकम पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो क्या करना है हमको, लॉस निकालने के लिए एक्सपेंस में से माइनस कर देना है इनकम को और कॉमा लगा के हम ज़ीरो लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। तो हमें 1500 रुपये का लॉस हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने अपना रिजल्ट जो है निकाल लिया है। एक बार फिर से हम अपने डैशबोर्ड वाली सीट पर आएंगे और उन रिजल्ट्स को हमको यहाँ पर शो करना है। तो कैसे शो किया जाएगा, फिर से हम आते हैं इंसर्ट पे और हमें शेप्स की ज़रूरत पड़ने वाली, यहाँ पर हम शेप्स पे आए, रेक्टेंगल लिया हमने और यहाँ पर एक हमने
रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना होगा हमको, देखते हैं। इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट रखते हुए हमें फार्मूला बार पे आना है। फार्मूला बार पे हमने क्लिक किया, इक्वल का निशान लगाया और उसके बाद में हम अपने सीट टैब पर, जो हमारी मास्टर डेटा की सीट है जहाँ पर हमने रिजल्ट को कैलकुलेट किया है, उस पर आएंगे और टोटल इनकम जो हमारी हुई है उस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करके हमें क्या कर देना है, एंटर कर देना है। और एंटर करते हम देखेंगे हमारा जो वो डेटा था, हमारा जो टोटल इनकम उस सीट में आ रही थी, ये हमारे इस बॉक्स में आ चुकी है। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके बीच में कर लिया और इसका थोड़ा सा साइज यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, सेव फॉर्मेट पे जाएंगे और सेव फिल पे जाके हमें क्या करना है, नो फिल, और आउटलाइन जो है आउटलाइन को भी हटा करके हम क्या करने वाले हैं, नो आउटलाइन। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये टोटल इनकम आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको कंट्रोल के साथ में कॉपी किया, इस बॉक्स को हम कंट्रोल के साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्सपेंसेस में लाते हैं। अब एक्सपेंस में हमें क्या करना है, B4 जो हमारा है, हमारा जो मास्टर डेटा है इसमें हमारा एक्सपेंस कौन सी सेल में आ रहा है, ये C4 में आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स में इस पर क्लिक करना है और फार्मूला बार पे आकर के B4 के जगह पे हमको लिख देना है C4, जिसमें कि एक्सपेंसेस हमारे शो हो रहे हैं। हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सपेंस 34,500 आ गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पर और फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, D4 में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में इस पे क्लिक करेंगे, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, और फार्मूला बार पे C4 को हमें क्या कर देना है, D4 करके हम एंटर करेंगे। तो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हुआ है। और उसके बाद फिर से हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हमने टोटल लॉस में इसको कॉपी किया ड्रैग करके, और फार्मूला बार पे आएंगे और D4 को हमको क्या कर देना है, सिंपली E4, क्योंकि जो हमारा टोटल लॉस आ रहा है वो सेल E4 में आ रहा है। हमने एंटर किया और यहाँ पर देखिए आपका ये लॉस आ गया। तो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब जैसे हमारा यहाँ पे लॉस आ रहा है, हम क्या करते हैं, अगर हम सैलरी को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दें, ये हमारा 22,000 सैलरी है, हमने इसको क्या कर दिया, 30,000 कर दिया और एंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट चेंज हो गया, 6,500 हो गया और लॉस हमारा 0 हो गया। इनकम और एक्सपेंस भी उसी रेशियो में हमारे चेंज हो गए। तो हमने एक डैशबोर्ड बना लिया। अब क्या करना है, हमको चार्ट ले आना है। तो चार्ट लाने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ईजी है। चार्ट लाने के लिए आप क्या करिए, अपने इस डेटा को सेलेक्ट करिए और इंसर्ट में जाने के बाद में आपको आ जाना है चार्ट में। आपको चार्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाइए आप और यहाँ से आप बार चार्ट को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। आपका एक चार्ट यहाँ पे तैयार हो गया। आपको क्या करना है, इसको रिसाइज करना है। आप शिफ्ट के साथ में इसको रिसाइज करिए और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर आ के लगा दीजिए। फिर आपको इसको ग्रीन कलर में शो करना है, तो आप इस बार पे क्लिक करिए। आपको आ जाना है फॉर्मेट में और सेव फिल में जाके आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दे देना है। तो ये हमारा ये जो इनकम का डेटा है वो चार्ट पे ग्रीन कलर्स में दिखने लगा। अब आपको क्या करना है, अपने एक्सपेंस के डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आप आएंगे, आप चार्ट सेलेक्ट करिए और ये आपका चार्ट यहाँ पर बनके रेडी हो गया। आपको बार्स के कलर चेंज करने हैं तो आप बार्स पे क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए और आपको सेव फिल पर जा करके यहाँ पर रेड कलर शो कर देना है और आपका जो एक्सपेंस है रेड कलर में शो होने लगा। आप इसको रिसाइज करिए, शिफ्ट के साथ में आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करिए और इसको ड्रैग करके आप एक्सपेंसेस के नीचे लगा दीजिए। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इस तरीके का एक चार्ट भी बनके रेडी हो चुका है। अब आप अपने डेटा में जो भी चेंजेस करेंगे आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बिल यहाँ से बढ़ा देता हूँ, 2500 रुपये इलेक्ट्रिक बिल है, इसको मैंने 6,000 कर दिया और एंटर करते ही आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बिल का हमारा जो है डेटा यहाँ पर बढ़ गया। कंप्यूटर परचेज जो आपने 25,000 का किया है इसको आप घटाइए और आप इसको 12,000 करिए। आप देखेंगे आपका यहाँ पर इसी के हिसाब से जैसा डेटा आप एंटर करेंगे आपके चार्ट में चेंजेस दिखते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखा
कि एक्सेल में हम अपने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए एक इंटरैक्टिव चार्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, जहां पर डैशबोर्ड भी होगा, आपका डेटा भी होगा और आपका डेटा चार्ट पर भी विजुलाइज किया जा सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए और एक्सेल को नए तरीक़ों से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।